नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, अब आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। हो सके तो दिसंबर तक सारी वैकेंसीज आ जाएंगी। तो अब हम लोगों के पास टाइम नहीं है क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट होते होते सारी वैकेंसीज आ जाएंगी। तो इसलिए हम लोग को पहले से ही प्रिपेयर रहना है क्योंकि अक्टूबर नवंबर में फेस्टिवल भी बहुत सारे होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली। तो इस टाइम भी हम लोग डिस्टर्ब ही रहते हैं। तो क्या करना है कि सिंसियर होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहिएगा कि हम एक महीना में पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कर लें तो ये नामुमकिन है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लंबा है। तो इसलिए अब आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि SCRT से भी 70 पोस्ट आ रहे हैं। उसके बाद फिर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत सारे जगह हैं जहां से लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आ रही हैं। KVS से भी आ रही हैं इसकी वैकेंसीज। तो फिर बस प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम क्रैक करके इस बार हम लोग को जॉब ले लेनी है हर हाल में, क्योंकि अगर इस बार जॉब नहीं लिए तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा। आइए अब हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन में हम लोग आज डिवाइस पढ़ेंगे। डिवाइस मतलब विधियां होता है। तब मान ली क्वेश्चन आता है कि डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, यानी विधियां कितने प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन कोलन क्लासिफिकेशन में विधियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी हैं विधियां। ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो पहला है कालानुक्रमिक। कौन सा? कालानुक्रमिक विधियां। दूसरा भौगोलिक विधियां। भौगोलिक विधियां। तीसरा है वर्ण क्रम विधियां। चौथा है विषय विधियां। चौथा क्या है? विषय विधियां। और पांचवा है अध्यारोपण। अध्यारोपण। चौथा क्या है? अध्यारोपण विधियां। ठीक है। पहला है कालानुक्रमिक, दूसरा भौगोलिक, तीसरा वर्णक्रम, चौथा विषय विधियां और पांचवा अध्यारोपण विधियां। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए, हम लोग फर्स्ट देखते हैं कालानुक्रमिक विधियां, यानी कि क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। इसको शॉर्टकट में CD कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? CD। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आता है तो वो सारा शॉर्टकट वाला ही आता है। CD इसको नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर लिखे हुए रहेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा पढ़ने में, समझने में। ठीक है। इसमें किसी वस्तु या एकल संख्या के जन्म, उद्भव, स्थापना वर्ष, आविष्कार के आधार पर अंकन तैयार किया जाता है। ठीक है। इसमें किसी वस्तु या एकल संख्या के जन्म, उद्भव, स्थापना वर्ष, आविष्कार के आधार पर क्या तैयार किया जाता है? अंकन तैयार किया जाता है। जैसे होम्योपैथी है। ठीक है। होम्योपैथी है तो ये किस चीज से रिलेटेड है? होम्योपैथी मेडिकल से रिलेटेड है।
तो मेडिकल का सीसी में मेन क्लास में क्या नंबर है? एल। देखिए मेन क्लास भी याद करना जरूरी है, इसमें जितने भी क्लासेस हैं सारे याद करना जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो मेन क्लास में मेडिकल का नंबर क्या है? एल है। ये किस चीज का नंबर है? ये किस चीज का नंबर है? मेडिकल का नंबर है। और उसके बाद फिर सीसी में होम्योपैथी का नंबर क्या है? तो एल है। होम्योपैथी का नंबर क्या है? एल है। ठीक है, तो पहले क्या लगेगा? मेन क्लास लगेगा, यानी कि मेडिकल का है, उसके बाद क्या लगेगा? होम्योपैथी का नंबर लगेगा, यानी कि एल और एल। दूसरा क्या है? नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी है, इसका भी मेन क्लास क्या है? एल ही है, क्योंकि ये भी मेडिकल से ही रिलेटेड है। और ये होम्योपैथी के बाद है, ये होम्योपैथी के बाद है, इसलिए यहाँ एम लगेगा। सीसी में नेचुरोपैथी का क्लास नंबर एम है, पहले होम्योपैथी है उसके बाद नेचुरोपैथी है, इसलिए इसका एल और एम होगा। एल हो गया मेन क्लास और एम हो गया इसका नंबर। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग ऐसे करके लिख लीजिए कि कौन मेन क्लास है और कौन नंबर है। ये है मेन क्लास, ठीक है, ये हो गया मेन क्लास और ये हो गया इसका नंबर। क्योंकि अगर नहीं पढ़े हैं तो ऐसे करके नोट कर लीजिएगा तो आप लोगों को आसानी होगी। सेकंड में है भौगोलिक विधियां, यानी कि ज्योग्राफिकल डिवाइस। इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, इसमें देश, राज्य, जिला या शहर इत्यादि भौगोलिक क्षेत्र को विशिष्टता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि भौगोलिक है, तो भौगोलिक में क्या होगा? देश होगा, राज्य होगा, जिला होगा, शहर होगा, या कोई भी भौगोलिक क्षेत्र, नदी होगा, पहाड़ होगा, समुद्र होगा, यही सब तो होगा। तो इसमें साफ पता चल जा रहा है, प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र कोई भी है, भौगोलिक क्षेत्र, उसमें इसको विशिष्टता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री का नंबर क्या होगा? इंडिया का नंबर है 44। इंडिया का क्या नंबर है? 44। और हिस्ट्री, हिस्ट्री का क्या है मेन क्लास में? भी। क्या है हिस्ट्री का? भी। तो यहाँ पे क्या होगा? इंडियन हिस्ट्री है, तो पहले क्या लगाते हैं? मेन क्लास। मेन क्लास क्या? हिस्ट्री भी है, उसके बाद 44। ठीक है, अब क्या है? इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ, तो ये क्या है? इंडिया का नंबर 44 है, लॉ का क्या नंबर है? जेड। क्या है मेन क्लास में? जेड। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? पहले मेन क्लास लगाएंगे, जेड 44। 44 याद रखिएगा, इंडिया का नंबर है सीसी में। ठीक है, तो इसमें थर्ड है वर्णक्रम विधियां, यानी कि अल्फाबेटिकल डिवाइस, इसको शॉर्टकट में एडी भी बोलते हैं। इसमें क्या है? इस विधि के अंतर्गत नए विषय को समावेश कर सकते हैं। इस विधि में क्या कर सकते हैं हम लोग? नए विषय को समावेश कर सकते हैं जो कोलन में नहीं हो। जैसे किसी विषय, वस्तु, संस्था या स्थान का नाम जो कोलन क्लासिफिकेशन में नहीं हो। हर चीज का नाम देना कोलन क्लासिफिकेशन में रंगनाथन साहब के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आजकल नए नए कंपनीज लॉन्च हो रही है, संस्थाएं बन रही है, तो ये सारे चीजों का नाम कोलन क्लासिफिकेशन में नहीं हो सकता था। इसलिए क्या बोले, तो उसका मेन क्लास देकर, किसी भी जो भी चीज है उसका मेन क्लास देकर और उसके रोमन कैपिटल वर्ड, यानी कि जो आगे की संख्या है वो आप कैपिटल वर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। जैसे कि ये क्या है? एटलस बाइसिकल। क्या है? एटलस बाइसिकल है, यानी एटलस कंपनी की साइकिल है।
साइकिल तो बहुत सारी कंपनी की आती है, तो सारी कंपनियों को सीसी में लिखना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए देखिए क्या है, कोई भी साइकिल हो, तो यहाँ एटलस साइकिल देखते हैं। एटलस बाइसिकल ये किस चीज का पार्ट है, ये किस चीज का पार्ट है, तो ये इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो इंजीनियरिंग का क्या मेन क्लास में है, डी। डी क्या है, इंजीनियरिंग। देखिए डी क्या है, इंजीनियरिंग, और ये क्या है, साइकिल। देखिएगा सीसी में बाइसिकल साइकिल का नंबर क्या है, 5125, ठीक है। 5125 किस चीज का है, बाइसिकल का नंबर है। और ए, अब ए तो ये एटलस है, इसका सीसी में नहीं है, क्योंकि रंगनाथन साहब कितनी कंपनी का नाम देते, इसलिए वो क्या बोले कि कोई भी नया चीज हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट लेटर। तो इसमें फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, तो इसका फर्स्ट लेटर यहां आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं बासमती राइस का। राइस चावल में भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि सोनम है और ये बासमती है, बहुत सारे हैं, जीरा है, बहुत सारे प्रकार होते हैं चावल का भी। यहाँ बासमती राइस का है, ठीक है। तो बासमती राइस का भी इतने सारे प्रकार तो है नहीं, मतलब कि चावल का सिर्फ चावल का क्लास है नंबर। तो ये किस चीज में आता है, सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये आता किस चीज में है, तो ये एग्रीकल्चर में आता है। किस चीज में, एग्रीकल्चर में आता है। तो एग्रीकल्चर का नंबर है मेन क्लास जे, क्या है, जे। सबसे पहले हम लोग को ये पता लगाना है कि ये जो कोई भी चीज है, जैसे एटलस बाइसिकल है या बासमती राइस है, इसका मेन क्लास क्या है। सबसे पहले हम लोग को इसका मेन क्लास पता लगाना है। तो बासमती राइस कोई भी खाने पीने का चीज है, तो वो कहाँ जाएगा, एग्रीकल्चर में जाएगा। तो एग्रीकल्चर का मेन क्लास क्या हो गया, जे हो गया। और 381 क्या हो गया, ये चावल का नंबर हो गया, 381 चावल का नंबर हो गया। अब बताइए, अब यहाँ बासमती है, तो बासमती का तो कोई नंबर है नहीं, तब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। क्या करेंगे, बासमती का फर्स्ट लेटर कैपिटल बी लिखेंगे। अगर यहाँ पे सोनम रहता, इस सोनम राइस, तो वो यहाँ पे क्या देते, एस देते। अगर यहाँ पे कोई और रहता, सीता राइस रहता, तो यहाँ पे क्या देते, बी के जगह फिर एस देते। बहुत सारे ऐसे चावल की किस्में हैं जो, तो फिर क्या देंगे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल यहां दे देंगे, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल के साथ ही इसको नोट कीजिए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, जब भी आप लोग देखें नोटबुक तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए विषय विधि यानी कि सब्जेक्ट डिवाइस, इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, एसडी, यानी कि सब्जेक्ट डिवाइस। तो इसमें क्या है कि इस विधि में किसी मेन क्लास को दूसरे मेन क्लास से जोड़ने के लिए गोल कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। देखिए बस सिर्फ इतना समझ लीजिए, किसी एक मेन क्लास को दूसरे मेन क्लास से जोड़ने के लिए गोल कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, बायोफिजिक्स, क्या है, बायोफिजिक्स। बायो भी मेन क्लास है और फिजिक्स भी मेन क्लास है ना। बायो का क्या है, नम मेन क्लास में जी, और फिजिक्स का क्या है, सी। बायो का है जी और फिजिक्स का है सी, दोनों ही मेन क्लास है। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले बायो है तो जी हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि दो मेन क्लास हो तो गोल कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, तो फिजिक्स क्या है, इसको गोल कोष्ठक में करके सी लिखेंगे। क्या करेंगे, गोल कोष्ठक का प्रयोग करके इसको सी लिखेंगे।
ठीक है, आप लोग इसको एग्जाम्पल के साथ नोट कीजिए, और जो भी पढ़िए प्लीज उसको नोट जरूर कीजिए, क्योंकि लिखने से हम लोग को ज्यादा समझ में आता है। जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो जल्दी याद भी होता है और समझ में भी आता है। ऐसे ही पढ़ लीजिएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो फिर माइंड से निकल जाएगा। लेकिन जब अगर आप लिख के पढ़िएगा तो वो जल्द माइंड से नहीं निकले। फिफ्थ में है अध्यारोपण विधियां। अध्यारोपण विधियां यानी कि सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। क्या? सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, इसका शॉर्टकट होगा क्या? SID। इसमें क्या है, किसी मेन क्लास को दो पक्षों का प्रयोग करने के लिए अध्यारोपण विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी दो पक्षों का प्रयोग करने के लिए अध्यारोपण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का योजक चिन्ह हाइफन होता है। देखिए, अगर एग्जाम में दे भी दे हाइफन का, हाइफन कहाँ होता है? तो अध्यारोपण विधि में होता है। ठीक है, या फिर चिन्ह देकर, हाइफन का चिन्ह देकर कहे कि ये किस विधि में प्रयोग होता है, तो ये किस विधि में होता है? अध्यारोपण विधि में होता है। बस सिर्फ आपको हाइफन याद रखना है, ये अध्यारोपण विधि में प्रयोग होता है। ठीक है, इसका ज्यादा कुछ नहीं है, बस एग्जाम में दे देगा, हाइफन का चिन्ह देके देगा कि ये कहाँ प्रयोग होता है, तो ये अध्यारोपण विधि में प्रयोग होता है। चलिए, डिवाइस खत्म नहीं हुआ है, ये सारे जो हैं आपको नोट्स करवा दिए। अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, कि क्या इसका क्वेश्चन आंसर है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।